फोक्स अब मैं H2O2 मिक्स करने जा रहा हूँ। तो मेजरमेंट करके मैं पानी डालूँगा। मेरे को नहीं आइडिया है कि ये कितने लीटर्स का है, 15-20 लीटर का होगा। तो मेजरमेंट करके मैं इसमें 10 लीटर डालूँगा और 10 लीटर इसमें डाल के फिर 4 ml पर लीटर के हिसाब से 40 ml डालूँगा मैं H2O2। ये मेरे पास प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 50% हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड 500 ppm नैनो सिल्वर Ag आइंस। नैनो सिल्वर आइंस इसमें प्रेजेंट है, जिससे कि जो नॉर्मल हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उससे बेटर एक्शन होता है इसमें नैनो सिल्वर आइंस की वजह से 20 टाइम मोर इफेक्टिव एक्शन होता है इसमें। और डोजेज देख सकते हो आप, स्प्रे के लिए 2 से 4 ml पर लीटर ऑफ वाटर एंड ड्रेंचेस के लिए 4 से 6 ml पर लीटर ऑफ वाटर। तो डोजेस के हिसाब से डालें, डोज से ऊपर कभी ना डालें आप। तो मैं पानी डालता हूँ। तो अब मैं 40 ml इसको मिक्स करूँ। तो अब मैं स्टेरलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिए। अब मैं जस्ट पूरे बेड को ही स्टेरलाइज़ कर रहा हूँ, गड्ढों के साथ जो बाहर दी सॉइल है, पूरा एरिया को मैं स्टेरलाइज़ कर रहा हूँ, सो दैट किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना रहे सॉइल में। जो सॉइल बॉर्न पैथोजन, हार्मफुल पैथोजन, बैक्टीरिया, फंजाई, जो भी वायरल अटैक होगा तो सारा ब्रेक डाउन हो जाएगा, किल हो जाएगा इससे, H2O2 से। तो हाईली इफेक्टिव H2O2 है। तो इससे पूरी तरह से मैं अपनी लैंड स्टेरलाइज़ कर रहा हूँ। स्टेरलाइजेशन जो होती है, स्टेरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम जितने भी तरह नॉन बेनिफिशियल फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस जो भी होता है तो उसको किल कर देते हैं। उस प्रोसेस को स्टेरलाइजेशन बोलते हैं। किलिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड ऑल। तो स्टेरलाइजेशन प्रोसेस चल रही है, बहुत ही क्रूशियल स्टेप है प्लांटेशन से पहले। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके प्लांट में फिर बीमारी आना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। क्या रहता है कि जैसे कि पहले भी इसमें प्लांटेशन अगर हुई हो तो किसी भी तरह का जो पहले इसमें वायरल, बैक्टीरियल, फंगल कोई भी बैक्टीरिया इसमें रहेगा पहले से, तो वो बाद में फिर अटैक करेगा आपके प्लांट को। तो उसको किल करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि प्लांट्स में पहले ही मेन प्रॉब्लम जो रहती है रूट रॉट की, वो बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होगा। अगर रूट रॉट इसमें पहले से होगा तो वो फिर आपके प्लांट को भी अफेक्ट करेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें ये प्रोसेस फॉलो करनी होती है। तो जो ये सॉल्यूशन मैंने बनाया है, इसमें थोड़ा सा वर्जिन सॉइल लिए, जंगल की मिट्टी इसीलिए ली है सो दैट जंगल की मिट्टी में क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं और राइजोबियम, फंजाई एंड ऑल, इनके स्पीशीज़ इसमें प्रेजेंट होती है वर्जिन सॉइल में। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक बेसिलस, एजोस्पेरिलम, सूडोमोनास एंड ऑल, तो ये सब राइजोबियम एंड ऑल, ये सब होते हैं जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं प्लांट के साथ। और इसमें जो मैंने डाला है वो डाला है ह्यूमिक एसिड, BC में डाला है। ह्यूमिक एसिड आपकी सॉइल स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा और मेनली रूट डेवलपमेंट सिस्टम में हेल्प करता है। ठीक है, रूट डेवलप करेगा और जो स्ट्रेस कंडीशन है उससे ओवरकम, स्ट्रेस में जो अपना ड्रॉट कंडीशन है उससे ओवरकम करने में प्लांट को हेल्प करेगा। प्लांट रूट डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी होगी उससे, और आपकी
ताकि जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहेगा और हेल्दी सॉइल स्ट्रक्चर बनेगा, और इससे क्या रहेगा, आपका ईल्ड इंक्रीज़ होगी, तो आपका प्लांट भी हेल्दी बनेगा और ईल्ड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और साथ में इसमें माइक्रोराइज़ा भी मैंने इसमें ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा मैं साथ में भी डालूँगा प्लांट्स में गड्ढे करते वक्त। और फिर उसके बाद क्या है कि माइक्रोराइज़ा मैंने डाला है। माइक्रोराइज़ा क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है प्लांट की रूट्स के साथ, जो कि प्लांट की जो रूट है उसको डीप ले जाता है सॉइल में अंदर, ठीक है, और रूट हेल्दी बनाता है। और वो उसका भी यही काम है, थोड़ा सा सॉइल स्ट्रक्चर भी मेंटेन होता है और रूट हेल्दी बनती है, डीप जाती है रूट इसके वजह से, माइक्रोराइज़ा की वजह से। और ड्रॉट स्ट्रेस से जो होते हैं तो उससे भी हमें काफ़ी हद तक बचाता है। तो ये घोल है, इसमें अब हम प्लांट को डिप करेंगे और फिर लगाएंगे। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से करेंगे हम। आफ्टर स्टेलाइजेशन प्रोसेस, आपको प्लांट लगाने से पहले 5-5 मिनट तक, जितने भी बंडल है आपके, 5-5 मिनट को एक एक बंडल को इस तरह की बकेट में फंगीसाइड डाल के इसको रखें 5 मिनट के लिए, सो दैट जो भी फंगल प्लांट में होगा तो वो किल हो जाएगा पहले ही। So after making your plant free from fungal attack, तो अब हम डायरेक्ट पिट में अपने प्लांट को डालेंगे। 1 बाय 1 का गड्ढा भी इनफ है प्लांट के लिए, ठीक है। रूट जोन इसकी हेरी रूट्स होती है, फाइब्रस रूट नहीं होती है इसमें, टैप रूट नहीं होती है, सॉरी, हेरी रूट्स होती है, तो उनके लिए इतना काफ़ी है। तो इसको प्लांटेशन करते वक्त हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले इसमें हम डाल रहे हैं ये अपना माइक्रोराइज़ा को हम डालेंगे। माइक्रोराइज़ा का पता है रूट डेवलपमेंट के लिए। फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं, हम मिट्टी डाल रहे हैं एक लेयर, इस तरह से मिट्टी डाल दी हमने। फिर मिट्टी डालने के बाद फिर हम इसमें गोबर की लेयर डाल रहे हैं इस तरह से एक। फिर उसके बाद एक और मिट्टी की लेयर डाल रहे हैं हम, ठीक है। फिर एक और गोबर की लेयर, देख सकते हो इस तरह से 2 लेयर होगी, ठीक है। ये 3, तो ये 3 लेयर गोबर की हम इसीलिए डाल रहे हैं, गोबर आपको पता है मॉइस्चर रिटेन करता है। तो फिर अगर 3 लेयर में क्या है कि अगर एक लेयर से मॉइस्चर गया दूसरे में तो रहेगा, दूसरे से गया तीसरे में तो रहेगा, जो सबसे नीचे वाली लेयर है। सो दैट्स वाई हम गोबर की इस तरह की लेयरिंग करते हैं, तो जिससे कि मॉइस्चर बना रहे और बहुत कम चांस हो कि मॉइस्चर सारा एवेपोरेट हो जाए। इसलिए सॉइल में मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए हम इस तरह का 3 लेयर बना रहे हैं। और फिर इसमें इसको डालेंगे मिट्टी को डालने के बाद इस तरह से इसको जस्ट हमको टाइट करना है। टाइट करके क्या है कि ऑक्सीजन ना इसमें जाए, ऑक्सीजन अगर जाएगी और अदर गैसेज अगर इसमें जाएगी तो रूट ड्राई हो जाएगी। रूट ड्राई होने का खतरा है, तो रूट सूख जाएगी। इसलिए इसको इस तरह से पहले टाइट बंद करना है और फिर ऊपर से एक हल्की लेयर आप मिट्टी की डाल सकते हो। और इसके बाद आपको ज़रूरी काम क्या करना है कि इसके बाद आप पानी इमीडिएट डालें। बहुत ज़्यादा पानी मीन्स कि एक प्लांट में 4 से 5 लीटर पानी डालें, फुल होने दें, सो दैट कि वो आपकी नीचे वाली लेयर तक पानी जाए और प्लांट आपके अच्छे से सर्वाइव हो। अब मैं इसमें प्लांट में मैंने पानी डाल दिया, देख सकते हो प्लांट में पानी। इस वाली रो में मैंने अभी डाला नहीं है, इस वाली रो में पानी डालूँगा। और पानी डालने के बाद फिर ऊपर भी मैं एक फॉलियर स्प्रे करूँगा, एक सुबह, एक दिन को और एक शाम को, 3 टाइम फॉलियर स्प्रे करूँगा वाटर की। सो दैट्स इट, स्टे ट्यून्ड।